जय हिंद दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम एक और ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सूचकांक यानी कि इंडेक्स और रिपोर्ट। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये अमेरिका की एक संस्था है और इसी के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसके अनुसार अपना देश भारत जो है ये 163 देशों में से 135वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है। इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों इस इंडेक्स के अनुसार अफगानिस्तान देश जो है ये लगातार 5वें साल सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। ठीक है। और अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। और हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है और आयरलैंड तीसरे स्थान पर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? दोस्तों वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में अपना देश भारत जो है ये 121वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्टों की यदि हम बात करें तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो कि अमेरिका की एक संस्था है, इसके द्वारा जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में और 163 देशों में अपना देश भारत जो है ये 121वें स्थान पर है। ओके। और दोस्तों ये रिपोर्ट जो है ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले जिनका हाल फिलहाल एग्जाम है उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। जैसे अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, तो वहाँ पर जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स पूछा गया है। ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने इस ई बुक को तैयार किया है। इस ई बुक के अंदर जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और क्या 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 देखने के लिए मिलेगा इस ई बुक के अंदर? तो 50 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे इसी प्रकार से डिटेल में जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। इन टॉपिक के अलावा 1300 प्लस आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? तो टोटल 5000 से ज़्यादा और डिटेल क्वेश्चन हमारी इस ई बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कुल 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर है। और टॉप 3 देशों में आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और नॉर्वे जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये अंतिम पायदान पर रहा है। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180 देशों की सूची में से सबसे निचले पायदान पर यानी कि 180वें स्थान पर रहा है। ये जो सूचकांक है ये एल विश्वविद्यालय अमेरिका का और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक को 11 विभिन्न मुद्दों
और 40 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है और फिनलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल है? तो दोस्तों इसमें कौन सा भारतीय राज्य शामिल किया गया है? केरला। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, केरला को टाइम मैगजीन के वर्ल्ड 50 लार्जेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की सूची में शामिल किया गया। और दोस्तों टाइम पत्रिका ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक बताया है। अच्छा, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर कौन सा है? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को भी 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को 12वां स्थान मिला है। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस सूचकांक में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, इराक दूसरे स्थान पर है और सोमालिया तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और अपना देश भारत जो है ये 12वें स्थान पर है। अच्छा, इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये है हांगकांग। डिटेल की हम बात करें तो मर्सर 2022 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है ये हांगकांग बना है। और यदि हम बात करें कि इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर कौन सा है, तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर जो है ये मुंबई है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर है? दोस्तों दुनिया में सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों की सूची में जो वेना शहर है ये टॉप पर है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में ऑस्ट्रिया का जो वेना है ये टॉप पर है। ठीक है, और भारत की राजधानी दिल्ली जो है ये 112वें स्थान पर है, मुंबई 117वें स्थान पर है और सबसे कम रहने योग्य शहरों में जो सीरिया की राजधानी दमिश्क है ये टॉप पर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसे अंतिम पायदान पर है। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या और 2035 में कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन। हम डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जून 2022 को पब्लिश हुई संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2035 में भारत की शहरी जनसंख्या जो है ये 67.54 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2035 में चीन देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी चीन देश में। ठीक है, और 2035 में चीन की शहरी आबादी जो है ये 1.05 अरब होने का अनुमान है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें दोस्तों, इस सूचकांक में 55 देशों में से अपना देश भारत जो है ये एक 43वें स्थान पर रहा है। और इस साल इस इंडेक्स का कौन सा वर्जन था, कौन सा संस्करण था? तो 9वां था। ठीक है, और दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम जो है ये दूसरे स्थान पर है और जर्मनी जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों, कई संस्थाएं जो हैं ये रिच लिस्ट जारी करती हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हुरून के द्वारा जारी। ठीक है, तो हुरून के द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं ये मुकेश अंबानी बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं।
तो रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी, और ये हुरन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल में इनकी संपत्ति 24% से बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है। विश्व के टॉप 3 अरबपतियों की हम बात करें तो एलोन मस्क जो हैं ये पहले स्थान पर हैं, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं, और बर्नार्ड अर्नोल्ड जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितना गोल्ड रिसाइकिल किया? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार और भारत ने वर्ष 2021 में 75 टन गोल्ड रिप्लेस किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो हमने बात करी भारत के संदर्भ में, तो भारत ने 2021 में 75 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है, ठीक है। और इसी के साथ में भारत जो है ये गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में चौथे स्थान पर है, ठीक है। और टॉप यदि हम 4 देशों की बात करें तो चाइना ने 168 टन गोल्ड को रिप्लेस किया है, पहले स्थान पर है। इटली दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर, और भारत जो है ये चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों, इस सूचकांक में भारत 37वें स्थान पर रहा है। हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा हाल ही में ये सूचकांक जारी किया गया और भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर रहा है, ठीक है। टॉप 3 देशों की बात करें, डेनमार्क पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान या फिर विभाग हर साल लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक अधिसूचित करता है या फिर जारी करता है? दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है ये हर साल लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक जारी करता है, ठीक है। और अभी इसने फिर से जारी किया है। तो वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक जो है ये कितना अधिसूचित किया गया है? तो ये 331 अधिसूचित किया गया है, ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए। और पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ये सूचकांक कितना अधिसूचित किया गया था? तो 317 अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो खुशहाल देशों की सूची में अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर रहा है। इसके सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस इंडेक्स में 146 देशों को स्थान दिया गया, इसमें भारत जो है ये 136वें स्थान पर रहा है, ठीक है। दोस्तों, ये जो सूचकांक है इसमें जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों पर रैंकिंग दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड जो है ये 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। याद रखना, फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। और वहीं अफगानिस्तान जो है ये सबसे नाखुश देश चुना गया है, ठीक है। टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड पहले स्थान पर है लगातार 5वें साल, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है, अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर है खुशहाल देशों की सूची में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो हैं ये कौन बन गए हैं? विराट कोहली। अब डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 4 सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटियों की यदि हम बात करें तो विराट कोहली ये है पहले स्थान पर, रणवीर सिंह ये हैं दूसरे स्थान पर, अक्षय कुमार जो हैं ये हैं तीसरे स्थान पर, और आलिया भट्ट जो हैं ये हैं चौथे स्थान पर। लेकिन यदि महिला सेलिब्रिटी में बात करी जाए तो आलिया भट्ट जो हैं ये महिला सेलिब्रिटी में पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों डिटेल की बात करें तो ये सूचकांक किसने जारी किया है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, ठीक है। प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को तैयार किया गया। इसमें 58 संकेतकों और 116 डेटा बिंदुओं के उपयोग से इस सूचकांक को तैयार किया गया है। और इसमें टॉप 3 देश जो हैं जम्मू, डोडा और सांबा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी किया गया राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में जो गुजरात राज्य है ये टॉप पर रहा है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो नीति आयोग ने हाल ही में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स ये जो इंडेक्स है ये राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता और नई पहल। ठीक है, नीति आयोग के इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात टॉप पर रहा है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा टॉप पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणियों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये नई दिल्ली बन गई है। अब फैक्टों को हम डिस्कस करें तो IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। ठीक है, इसके बाद में बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है ये दूसरे स्थान पर है और चाड देश की राजधानी अन जमीना जो है ये तीसरे स्थान पर है। और इस इंडेक्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। चाड देश दूसरे स्थान पर है और पाकिस्तान जो है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, लेकिन राजधानियों की बात करें तो अपने देश की राजधानी जो नई दिल्ली है ये पहले स्थान पर है सबसे प्रदूषित राजधानियों के मामले में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में विश्व इस्पात संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? दोस्तों, विश्व इस्पात संगठन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी गई है इसके अनुसार इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये बन गया है चाइना। कौन सा बन गया है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एप्पल। ठीक है, एप्पल के बाद दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? अमेजोन है और तीसरे स्थान पर है गूगल। ठीक है, अब एप्पल जो है ये सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो एप्पल कहाँ की कंपनी है? एप्पल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1976 में करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसके चेयरमैन कौन है? तो आर्थर डी लेविंसन इसके चेयरमैन हैं। और CEO कौन है? तो टिम कुक जो हैं इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा। D ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग देता है। ठीक है, इस इंडेक्स में 2022 में कुल 142 देशों को शामिल किया गया और टॉप 4 देशों की बात करें, अमेरिका पहले स्थान पर है, रसिया दूसरे पर, चाइना तीसरे पर और अपना देश भारत जो है इसको चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये तुर्की का इस्तांबुल बन गया है। कौन सा? इस्तांबुल। A ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फैक्टों को बात करें तो हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया गया और इस इंडेक्स के अनुसार तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। ठीक है, इसके बाद कौन सा शहर है दूसरे स्थान पर? तो दूसरा रसिया का मॉस्को शहर है और तीसरा जो है ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, और भारत का मुंबई जो है ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। ठीक है, इंडेक्स कौन सा है? टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला और भारत का पहला राज्य जो है ये तेलंगाना बन गया है। कौन सा बन गया है?
तेलंगाना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में दर्ज करी गई? दोस्तों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है ये हरियाणा में दर्ज करी गई है। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो गई है? तो 7.6% हो गई है। ठीक है, और हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 26.7% दर्ज करी गई है। इसके बाद में राजस्थान में 25%, जम्मू कश्मीर में भी 25% और बिहार में 14.4% बेरोजगारी दर्ज करी गई है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है सब्जी के उत्पादन में और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में जो केरला राज्य है, ठीक है, जो केरला राज्य है ये टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये रहा है टॉप पर। ठीक है, डिटेल की हम बात करें तो हाल ही में राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया और इसके अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये 150वें स्थान पर रहा है। अब डिटेल की बात करें तो इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया। ठीक है, और 180 देशों में से भारत 150वें स्थान पर रहा है और 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नॉर्वे 5वें वर्ष इस सूचकांक में पहले पायदान पर रहा है और इसके बाद में दूसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड और तीसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? दोस्तों निर्यात तैयारी सूचकांक ये हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया और इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है गुजरात। अब फैक्टों की बात करें तो मार्च 2022 को नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है। देखिए दोस्तों, कई लोग कमेंट करते हैं कि सर 21 के इंडेक्स आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इंडेक्स भले 21 का है लेकिन जारी कब किया गया? मार्च 2022 में जारी किया गया। ठीक है, और इस सूचकांक में गुजरात सबसे ऊपरी पायदान पर है, इसके बाद में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक और गुजरात जो है ये लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। ठीक है, ये जो सूचकांक है ये निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में आंशिक रूप से मुक्त किस देश को घोषित किया गया है? अपने देश भारत को किया गया है। ठीक है, और लगातार दूसरी वर्ष अपने देश भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामलों में आंशिक रूप से मुक्त घोषित कहा गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? दोस्तों QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और QS की जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है तो इसमें जो IIT मुंबई है, ठीक है, IIT मुंबई है, इसको कौन सी स्थान मिला है? तो IIT मुंबई को इसमें मिला है 42वां स्थान। और यदि हम बात करें कि जो IIT दिल्ली है इसको कौन सा स्थान मिला है? तो IIT दिल्ली को मिला है 45वां स्थान। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में
कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल पहले स्थान पर रहा है? दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो अमेरिका का विश्वविद्यालय है। नाम क्या है? तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस रैंकिंग में अपने देश के संस्थानों की क्या स्थिति है, तो जो आईआईटी मुंबई है, ठीक है, तो आईआईटी मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? 172वें स्थान पर। ठीक है, और आईआईटी दिल्ली कौन से स्थान पर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली जो है ये 174वें स्थान पर रहा है इस इंडेक्स में। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों चौथे नंबर का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में जो तमिलनाडु राज्य है ये पहले स्थान पर है। ओके, और यदि हम बात करें कि छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो जम्मू कश्मीर है ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन टॉप पर हैं? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में जो अपने देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी ये पहले स्थान पर हैं। हम डिटेल की बात करें तो हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी करी है। ठीक है, सूची किसने जारी करी है ये भी आपको याद रखना है, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री पहले स्थान पर हैं। मैक्सिको के जो राष्ट्रपति हैं लोपेज आर्बेडोर ये कौन से स्थान पर हैं? तो ये दूसरे स्थान पर हैं, और इटली के प्रधानमंत्री कौन हैं? मारियो द्रागी। ठीक है, और ये तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है। अब डिटेल की बात करें तो हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है, और डेनमार्क जो है ये और डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ठीक है, ये तीन देश जो हैं ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। ठीक है, याद रखना ये तीन देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q2 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 84वें स्थान पर रहा है। हम फैक्टों की यदि हम बात करें तो देखो दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये हर 3 माह में जारी किया जाता है, और एक साल में टोटल 4 बार ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 इसका Q2 जारी किया गया है, और Q2 में कौन से स्थान पर रहा है भारत? 84वें स्थान पर। ठीक है, और ये अभी Q1 जब जारी किया गया था तो इसमें भारत जो है ये 83वें स्थान पर था। ठीक है, इस इंडेक्स में ये पता लगता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री के द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई? सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई। तो सिप्री का फुल फॉर्म कौन सा है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है, और इसमें टॉप 5 देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर, फिर चाइना तीसरे स्थान पर, अपना देश भारत, यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पर है, और रसिया जो है इसमें 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर जो है ये मुरादाबाद बन गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद की जो ध्वनि प्रदूषण है ये कितना है? तो 114 डेसिबल है। कितना है? तो 114 डेसिबल है यहाँ का ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि UNEP की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर हैं? दोस्तों अभी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार और ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में अपने देश भारत के
5 शहर हैं। कितने शहर हैं? 5। अब हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 5 सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित वाले शहर कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, और यहाँ का ध्वनि प्रदूषण कितना है? तो 114 डेसिबल। ठीक है। कलकत्ता दूसरे स्थान पर है, न्यू दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जयपुर चौथे पर, और आसनसोल जो है ये 5वें स्थान पर है। और UNEP की रिपोर्ट में दुनिया के 61 शहरों को स्थान दिया गया है। ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका को सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर, और दूसरे स्थान पर भारत का मुरादाबाद है। ठीक है। और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण वाले शहरों की रिपोर्ट हो, चाहे वो प्रदूषण वाले शहरों की रिपोर्ट हो, चाहे विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की रिपोर्ट हो, चाहे एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की रिपोर्ट हो, वो रिपोर्ट किसी न किसी संस्था के द्वारा जारी की जाती है। और ये संस्था के द्वारा जारी की जाती है तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस संस्थान के अनुसार। ठीक है। याद रखना, अलग अलग संस्थानों के अनुसार अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बना है। ठीक है। दूसरे स्थान पर रहा है दिल्ली, और तीसरे स्थान पर कौन सा रहा है? तो हरियाणा का फरीदाबाद जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन निम्नलिखित में से किस झील में किया गया? दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना है, और ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो अपने देश की उड़ीसा झील, उड़ीसा के चिल्का झील में इसका आयोजन किया गया। अब हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना ये कहाँ पर हुई है? तो ये उड़ीसा की चिल्का झील में हुई है। ठीक है। ये जनगणना दी फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा करी गई। ठीक है। इस जनगणना के अनुसार इस समय चिल्का झील में 176 मछलियां पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। ठीक है। यानी कि फिशिंग कैट हैं कितनी? 176। ये आंकड़ा याद रखना है, ये 176 ऐसी बिल्लियां हैं जो कि मछलियों को पकड़ती हैं। ठीक है। अब दोस्तों ये जो फिशिंग कैट प्रोजेक्ट है ये क्या है? तो ये प्रोजेक्ट मछली पकड़ने वाली बिल्लियों पर दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एक अनुसंधान, एक संरक्षण प्रोजेक्ट है। ये कब से चल रहा है? तो ये 2010 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट वन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में टॉप पर रहा है? दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का जो केरला राज्य है ये एशिया में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बन गया है? दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए और इसका आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रतिबंध अभी किस देश पर लगाए गए हैं? रसिया के, और कारण वही है रूस और यूक्रेन का युद्ध। ठीक है। तो दुनिया का सबसे प्रतिबंधित जो देश है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रसिया, और इस पर कितने प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो 2778 लगभग रसिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? दोस्तों विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में अपने देश की वायुसेना जो है ये तीसरे स्थान पर है। ओके। हम फैक्टों की बात करें तो आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका के द्वारा जारी विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना जो है ये तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? तीसरे। और इस सूचकांक में अमेरिका पहले स्थान पर है, अमेरिका की वायुसेना पहले स्थान पर, रसिया की वायुसेना दूसरे स्थान पर, और भारत की वायुसेना जो है ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि रिपोर्ट एंड इंडेक्स से रिलेटेड थे, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो 50 से ज़्यादा टॉपिक हमारी इस ई बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है।
और इन 50 टॉपिक के अलावा जितने भी अब तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो ऐसे 1300 और डिटेल एमसीक्यू आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से डिटेल में एमसीक्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से डिटेल में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 1300। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हमारे इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं, ठीक है, आपको बताना है। ये अपडेट रिसेंटली ही हुआ है जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, और यदि कोई सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें, ठीक है। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, स्टैटिक जीके मिल जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करें। और तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।